मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हम सीखने वाले हैं दाऊद नबी के मज़ामूर में से ज़बूर नंबर 28 उसकी पहली आयत। यहाँ पर मुक़द्दस दाऊद खुदावंद से फरियाद कर रहे हैं, खुदावंद से बात कर रहे हैं कि ऐ खुदावंद, मैं तुझ ही को पुकारूंगा। मुक़द्दस दाऊद खुदावंद से फरमाते हैं कि ऐ खुदावंद, मैं तुझ ही को पुकारूंगा। यहाँ पर मुक़द्दस दाऊद अपने ईमान का लेवल बयान कर रहे हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को पुकारूंगा, आपके सिवा किसी और के पास नहीं जाऊंगा। ना मैंने कोई अपने जादूगर अलग से रखे हुए हैं, ना मैंने कोई दरबार रखे हुए हैं, ना मैं किसी बाबों को जानता हूँ जो मेरे लिए कुछ करें, जो मेरी मुसीबत को दूर कर सकें, जो मेरे मुश्किल वक्त में मुझे निकाले या मेरा साथ दें। कोई ऐसा नहीं है मेरा तेरे सिवा। तो खुदावंद को पुकार रहा है और खुदावंद से इल्तिजा कर रहा है और खुदावंद को बता रहा है कि खुदावंद, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। कहता है, ऐ खुदावंद, मैं तुझ ही को, ही जो वर्ड है उसमें शक नहीं होता, उसके आगे पीछे कोई और बात नहीं होती। उसमें होता है कि फ़क्त सिर्फ़ और सिर्फ कि मैं तुझ ही को पुकारूंगा, मैं आपके सिवा किसी और के पास नहीं जाता। मेरा तकिया, मेरा तवक्कल सिर्फ आप ही पर है। वो अपने ईमान को बढ़ा रहा है, यहाँ पर ईमान बता रहा है अपना कि मेरा ईमान इतना है और खुदावंद, मुझे आपके सिवा तो और कोई नहीं नज़र आता कि जो इतना पावरफुल हो, वो मुझे मुसीबतों से, परेशानियों से निकाल सके। ऐ खुदावंद, मैं तुझ ही को पुकारूंगा। ऐ मेरी चट्टान, तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर। कहता है खुदावंद, एक जगह पर मुक़द्दस दाऊद ने फरमाया है कि ऐ खुदावंद, अगर तू मुझसे रूपोश हो तो मैं घबरा उठूँगा। तो वो खुदावंद से बहुत प्यार करता है। वो अपना आप जो है वो खुदावंद ही के लिए वक्फ कर चुका है और वो अपने हर काम में बाद में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करता रहा है और वो खुदा के हुक्म से चलता रहा है। जहाँ जहाँ पर वो खुदा के हुक्म से गया, वहाँ पर उसने फ़तह पाई। और हम सब जानते हैं हज़रत दाऊद के बारे में कि उन्होंने किस तरह छोटे से बच्चे थे कि उसने मुकाबला इतनी बड़ी हस्ती के साथ, जूलियत के साथ उन्होंने मुकाबला किया और वो फ़ातेह बने। वो इसीलिए फ़ातेह बने कि उन्होंने खुदा पर तकिया किया हुआ था। वो खुदा की मर्ज़ी से चलते थे और खुदा उनके साथ साथ रहते थे। तो यहाँ पर वो मुक़द्दस दाऊद फरमाते हैं कि ऐ मेरी चट्टान, तू मेरी तरफ से कान बंद ना कर, कि तू ये ना हो कि खुदावन तू मेरी दुआ ना सुने, तू खामोश हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं किधर जाऊँगा। कहता मैं तो उनकी मानित बन जाऊँगा जो पताल में जाते हैं। ये नहीं कि उनका तो फिर कोई भी नहीं होता, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई उनको पूछता नहीं है, कोई उनकी फ़िक्र नहीं करता। उनकी फ़िक्र करके कोई कर भी क्या सकता है। अगर हम अपने गए हुओं को जो कब्र में उतर गए हैं, चले गए हैं, याद भी करते हैं तो हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो कहता है कि ऐ खुदावंद, मेरा हाल भी उन जैसा ना हो। तो वो ईमान बता रहा है। मुझे ये आयत इतनी अच्छी लगी कि मैंने चाहा कि मैं व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को जो मेरे साथ ऐड, उनको भी बताऊं कि खुदावन जो है वो बहुत प्यार करने वाला, फ़िक्र वाला है। और जिस तरह मुक़द्दस दाऊद खुदा के ने ईमान को शेयर कर रहा है कि खुदावंद, मैं तुझ ही को पुकारूंगा कि मैं आने वाले वक्त में आप ही का हूँ, आप ही का हूँ मैं। तो ये उसका अपने खुदा के साथ प्यार है, मोहब्बत है। क्या हम हैं? क्या हम खुदावंद आगे जब कभी दुआ करते हैं तो कभी ऐसे बोलते हैं कि खुद मैं मरते दम तक आप ही की रहूँगी, मैं कभी किसी और के नहीं जाऊँगी। हमें भी मुक़द्दस तरह अपने आप को खुदा के पेश करने की ज़रूरत है, अपना आप खुदा को देने की ज़रूरत है। मैंने मुक़द्दस के जो भी ज़बूर पढ़ती हूँ, वहाँ पर मैं उनका प्यार ही रहती हूँ। खुदा को कभी किसी से पुकार रहे होते हैं, कभी खुदा किस नाम से पुकार रहे होते हैं। इसी आयत में कहा है कि खुदावंद, हमें मुक़द्दस दाऊद की तरह खुदावंद के साथ वफ़ादार रहना है। वो अपने
خدا کو مختلف ناموں سے پیار کے ساتھ بلاتا، متوجہ کرواتا ہے خداوند سے۔ کبھی کہتا ہے اے میرے فدیہ دینے والے، اے میرے چھڑانے والے، اے میرے بچانے والے، اے میری چٹان، اے میرے جان کے لنگر۔ وہ مختلف ناموں سے، جیسے ہم اپنے کسی چھوٹے بچے کے ساتھ پیار کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے کہنا منوانا ہوتا ہے، بات منوانی ہوتی ہے، تو ہم اس کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے ہیں اور اس کو میری جان، میرا پیارا بیٹا، میرا مٹھو، میرا، ایسے چھوٹے چھوٹے پیار کے ورڈ بولتے ہیں۔ تو ایسے ہی مقدس طوط خداوند سے پیار کرتے ہیں اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف پیار بھرے نام دیتا ہے۔ سو ہمیں بھی اسی طرح خدا کے ساتھ پیار کرنے کی، خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم بھی مقدس طوط کی طرح فاتح ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس، گاڈ بلیس یو۔